प्रिय दर्शकों, आपको नमस्कार। मैं एलिज़ाबेथ भारती आपका स्वागत करती हूँ हिंदी होप चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो सीरीज़ है, ये श्रृंखला चल रही है मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम से। उन्होंने परिवारों के विषय में जो हमें बातचीत सिखाई है, शिक्षा दी है, वो हमारे परिवारों में हम उसको इस्तेमाल करें, उससे लाभ उठाएं। और जो है, मुझे आशा है कि आप ये जो आप सीख रहे हैं वो आप अपने परिवारों में उसका प्रयोग कर रहे हैं। आज जो बताने के लिए, हमारी चर्चा के लिए हमारे यहाँ मेहमान हैं मिसेस रेबेका सिंह। उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। डॉक्टर मिसेस रेबेका सिंह, आपका स्वागत है इस एपिसोड में कि आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। दर्शकों, हम लोग जैसे परिवारों के बातचीत कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बाइबल की एक वर्स को भी हम लोग पढ़ लें, ताकि प्रभु की जो है आशीष हम लोगों को मिले। आइए, हमारे लिए खोल लीजिए बाइबल। आप अपने शमूएल की किताब है ये, शमूएल, और उसकी पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है। उसकी 27 और 28 वर्ष में क्या लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मिसेस रेबेका सिंह से कहती हूँ कि हमारी दुआ में अगुवाई। आइए दुआ करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम तेरे वचन को एडवेंटिस्ट होम के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक एक शब्द जो हम बोलें तो हमारे साथ हो। पवित्र आत्मा से हमें भर दे ताकि हम सही शब्दों का प्रयोग कर सकें। प्रार्थना करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा कर, क्योंकि तू माफ़ी का परमेश्वर है। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मिसेस सिंह, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं, जैसे कि अभी हमने छोटे बच्चों की बात की, और टीनेज बच्चे और जो बड़े जवान बच्चे, उनके विषय में भी परिवारों में बातचीत की। पर मैं चाहती हूँ आप एक थोड़ी सी रोशनी इस पर भी डाली, जिसमें मिसेस E.G. वाइट ने भी सिखाया है कि छोटा जो नवजात शिशु है, छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी देखभाल अपने परिवारों में माताएं कैसे करें। ये जो नवजात शिशु जिसको हम कहते हैं, बच्चा एकदम, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले जो डॉक्टर या नर्स है वो उसके ब्रेस्ट पे लगा देती थी, ताकि उसको एक तो माँ की गर्मी मिले, दूसरा वो माँ की जो फीड है, जो माँ अपना दूध देती है बच्चे को, उससे जो उसकी बढ़ोतरी होती है। स्पेशली जब नवजात शिशु जो होता है, पहले 3 दिन का जो मिल्क का जो है फीडिंग होती है, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, जो कि बच्चे के लिए ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बच्चे के लिए सबसे बेस्ट खाना जो है उसकी माँ है। आपने देखा होगा, जानवर लोग भी जब खाना अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, उन्हें भी मालूम है कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है, ये हमारे दूध से ही जो है ये बढ़ेगा। इसी तरह की माता का जो है सबसे अच्छा जो भोजन है वो खुद की फीड देना, क्योंकि बच्चा अगर खुद की फीड ले रहा, वो तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि माँ जो खा रही है वो एक पौष्टिक खाना खा रही है, और इसलिए उसके लिए खाना वो अच्छा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर माँ, आजकल क्या है, लोग जो है माताएं जो है फिगर के चक्कर में फीड नहीं करना मांगती, जो कि बहुत गलत है। जब वो माताएं अपने बच्चे को फीड नहीं देती हैं तो बच्चे में जो कई तरह की कमजोरियां आ जाती हैं, शारीरिक तौर पे वो बीमार भी रहने लगेगा। उसकी जो रेसिस्टेंस है, बॉडी रेसिस्टेंस है, जिसमें जल्दी से बीमारियां कैच कर लेती है, वो भी कम हो जाएगा। तो इस मात्रा में बहुत ज़रूरी है कि माता को अपने बच्चे को जब तक वो दूध पिला सकती है अपना ही दूध दे। कभी कभी जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब भी बच्चे को माता का दूध का ज़रूरत है। आप ऊपर का दूध भी दे सकते हो, लेकिन पहले अपना फीड दो बच्चे को, ताकि उसकी हेल्थ, उसकी तंदुरुस्ती वो सही रहे। जी। और एक बात और भी है कि जैसे खाना तो है ही बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी, खाने के साथ साथ और किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है नवजात बच्चे को, छोटे बच्चे को? माता का जो टच, छूना है ना,
माता जब बच्चे को छू रही है, अपने चीज सीने से लगा रही है, उसको हग कर रही है, उसको प्यार कर रही है, वो बहुत ज़रूरी है। आपने अगर बच्चे को फीड दे दिया, बच्चा रो रहा है, गीला है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे में क्या हीन भावना भी आएगी कि मुझे खाना पीना तो मिल रहा, लेकिन मेरी माँ मुझे गले में नहीं लगा रही, मेरी माँ मुझे जो मुझे ज़रूरत है। बच्चा रो रहा है, माँ को पता है। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जब बच्चा रोए और माँ जो उसका ना ध्यान दे, उसका पूरा ध्यान रहता है मेरा बच्चा रो रहा है, या तो मैंने खाना भी खिला, फीड भी कर दिया, मैंने इसको साफ भी कर दिया, ठीक है, अब बच्चा क्यों रो रहा, माँ फिर परेशान हो जाती है। तो ये वो माँ करेंगी जो मसीहत में है, जिनको पता है ये मुझे आशीष मिली है और मुझे जो है उसको जो है बना के रखना, वो आशीष जो है मुझे परमिशन दी है, मुझे इसकी देखभाल करनी है। और किस तरीके से करनी, इसकी शारीरिक ज़रूरतें, खाना, उसका गीला नहीं रहना चाहिए, वो रो रहा है तो कहीं पेट में दर्द तो नहीं है या कुछ और परेशानी, या रैशेस हो जाते हैं, बच्चा रोता है लेकिन बोल नहीं सकता बच्चा, बिल्कुल। तो ये एक एक चीज माँ को देखना, सफाई नहीं कर पा रहे, और सफाई बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। बच्चे को सफाई रहना, बच्चे के मुंह से कभी भी दूध की स्मेल नहीं आनी चाहिए। आप हमेशा उसको ये रखे एकदम फीड करके, उसको फीड भी, उसको डकार भी दिलाए, बर्प भी कराए, और फिर देखें उसको एकदम साफ रखे, क्योंकि बच्चे को सब कोई पकड़ना मांगते हैं। बहुत ज़रूरी है बच्चों को इस चीज़ों का ध्यान रखना। धन्यवाद देते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम चर्चा की है और अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने सीखा कि छोटे बच्चों को, जो नवजात शिशु हैं, उनको हम कैसे आप अपने बच्चों को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और बात चर्चा करेंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे इस विषय पर। आइए एक छोटा ब्रेक लेते और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, हम फिर से उपस्थित हैं और अपनी बात को यहाँ हम लोग जारी रखेंगे। अपनी हमारी जो चर्चा चल रही है नवजात बच्चों को लेकर, आइए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चे जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल की बात, तो मिसेस ईजी वाइट बहुत कुछ बताती हैं, और भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें कि नवजात शिशु को देखभाल करने के लिए क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, आप बताएं। अगर देखा जाए, बच्चा चाहे गर्मी में पैदा हो या जाड़े में हो या मानसून में हो या किसी भी वेदर में क्यों ना हो, माता की ये फिक्र हो जाती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। बच्चा पसीने से हो रहा है और वो ज़्यादा कपड़े पहनाना बच्चे को ढक के रखेंगे तो वो बीमार हो जाता है ना, गर्मी की वजह से। हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर बच्चे को पसीना आ रहा, आपने ज़्यादा पहना दिया, उसके कपड़े कम कर दो, क्योंकि उसको भी फ्रेश एयर की ज़रूरत है। जब ज़्यादा कपड़े पहनाएंगे तो बच्चे को फ्रेश एयर तो मिलेगी नहीं, उसको गरम गरम ही मिलेगा, मगर उसको जो वातावरण चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। एक और चीज़ है, बच्चे को जो है आप अंदर ही मत रखें। कभी कभी माता ये कहती नया बच्चा है, नज़र लग जाएगी या ठंड लग जाएगी, ज़्यादा गर्मी लग जाएगी। बच्चे को सुबह शाम बाहर भी घुमाना ज़रूरी है, ताज़ी हवा में बच्चे को लेके जाना है। अब कोई पहले तो हमने देखा कि प्राइम होती है, उसमें घुमा के ले जाते हैं। अभी माता पिता के पास टाइम ही नहीं है कि बच्चों को बाहर घुमा दें। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की बढ़ोतरी के लिए उसको फ्रेश एयर की ज़रूरत है। आपने खाना भी दिया, सफाई भी करी, घर में साफ है, सब कुछ है, लेकिन आप अंदर ही उसको बांध के रख रहे हो। कोई भी चीज़ अंदर बांध कर नहीं रह सकती। बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे को हम ध्यान रखें, उसका बाहर का वातावरण भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाड़ों में भी ले जाते हैं लोग, मतलब पूरा अच्छी तरह से ढक लिया, 5 मिनट के लिए घुमा के ले आए, बच्चा जो है चारों तरफ देखेगा, देखता भी है। और देख के उसको जो है बड़ा वो देखना, बच्चा खुश रहेगा। बच्चे को खुश करने के लिए हमें उसको हर तरीके से देखना कि बच्चे के लिए अच्छा ही क्या है। जब हम देखेंगे ये बच्चे के लिए अच्छा है, तो हम वैसे ही उसके साथ, बच्चों के साथ होंगे, क्योंकि हम मसीहत में हैं। और मसीहत में रहने की मतलब है कि हम
परमेश्वर से इस बच्चे की परवरिश करने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए जी। ईश्वर अब मैं क्या करूं, ये 1 महीने का हो गया, ईश्वर अब मैं क्या करूं, 2 महीने का हो गया, ईश्वर मुझे सलाह दे, मुझे रास्ता दिखा, मैं तेरे वचन में बनी रहूं। मैं इस बच्चे के लिए मैं म्यूजिक लगा दो जी। बच्चे के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए म्यूजिक लगा दो, बच्चा बड़े गौर से सुनेगा। जी। और देखा कि जब ये सेक्युलर म्यूजिक लगाते हैं बच्चे हाथ पैर चलाने शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए क्रिश्चियन म्यूजिक भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि वो उसके आत्मिक जीवन को आगे अच्छा बढ़ाएगा जो म्यूजिक है। तो कई तरीके हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए। हर एक तरीके, बच्चे को एक तरह का खाना भी नहीं देना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। अगर अभी की तरह का दूध दे दो, आपने सेरेलैक दे दिया, अब बच्चा बड़ा हो गया, अब सेरेलैक दे रहे हो, आप केला भी नहीं दे रहे, अंडा भी नहीं दे रहे, उनकी जो है डाइट बदलते रहना चाहिए ताकि पूरा उसको पूरा भरपूर पौष्टिक आहार मिले। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम बच्चे के लिए ध्यान में रखें कि हमें क्या करना है। और उन बच्चों को थोड़ा सिखाना भी उनको सिखाना है। छोटे छोटे बच्चे क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे उन बच्चों? आपने आलू दे दिया नमक डाल के, बच्चा खा लेगा। आपने केला दिया मैश करके, बच्चा खाएगा। आपने दाल का पानी पिला दिया, हर दिन उसको फर्क डाइट रखो। तो बच्चा जो है वो कहेगा अच्छा, वो यही सोचेगा कि अच्छा नई चीज़ कोई मिल रही है, नई चीज़ वो चाहे थोड़ा सा लेगा, लेकिन जब वो यूज टू हो जाएगा तो आपको मालूम है आपके बच्चों को केला भी पसंद है, सेब भी पसंद है, मैश करके दे दो आप, और आप उसको दाल दे दो, उसमें चावल मैश करके दे दो। जब बड़ा हो गया, 6 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, फिर दूध भी, उसको दूध नहीं छोड़ाना है। जब कहते हैं ना, माँ बाप कहते हैं अब ये खाने लायक हो गया, अब इसे दूध देने की ज़रूरत नहीं, दूध उसको चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पूरी डाइट है। शिक्षा की बात मैं आपसे कह रही थी, पूछ रही थी कि उस बच्चे को भी सिखाना है हमें। वो छोटा बच्चा है पर उसको भी धीरे धीरे कई चीज़ें सिखानी है। जैसे बच्चों को आदत डालते हैं, आजकल तो डायपर्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, पुराने ज़माने में उनको डालते थे, ले जाने की, कराने की, ये पॉटी पे बिठा देते थे कि बच्चा कर ले। तो ये आदतें भी और कई चीज़ें हैं, समय से खाना दें। आप बताइए थोड़ा सा इसके विषय में। अगर हम देखें जी, तो मेरे को याद है कि जब मेरा छोटा बेटा जब छोटा ही था, तो जैसे ही हमने दूध पिलाना उसे पॉटी पे बिठा देते थे। उसको मालूम था दूध पीने के बाद मुझे पॉटी पे बैठना है। बच्चा यूज टू रहेगा ना, फिर वो अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करेगा, चाहे वो जानवर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे अडल्ट हो। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आज भी क्या करते हैं, कुछ माताएं क्या करती है, उन्होंने डायपर लगा दिया, और डायपर लगाने के बाद उन्हें मालूम है कि ये 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद इसको यूरिन कराना, तो वो नैपकिन हटा के यूरिन करा के फिर लगा देती हैं। मतलब वो बहुत केयरफुल है, उन्हें मालूम है इतने टाइम में मुझे इसको चेंज करना है। तो ये वही माता करेगी जिसको अपने बच्चे के लिए कंसर्न है, वो सिखा रही है उसको इस तरीके से, और बच्चे भी सीखते हैं। वो बच्चे देखते हैं, वो नहीं करेंगे, उसे मालूम है कि अब मेरी माँ जो है मेरे को यूरिन कराएगी। तो ये इस तरह की शिक्षा है। फिर इनको जो है बच्चों को जो है हम देखते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल टिमोथी, उसको बचपन से ही उसकी नानी और उसकी माँ ने उसको पाला। पिता का कहीं नाम नहीं है कि जो उसका कोई रोल है उसमें, लेकिन ये माता और नानी ने जो उसकी परवरिश की है, वो पॉलुस भी बड़ा एडमायर करता उस चीज़ को। इतना यंग, उसको जो ट्रेनिंग बचपन में मिली थी, वो क्या ट्रेनिंग थी, उसने पॉलुस उसको क्या कहता था, मेरा बेटा है ये, उसको बेटे के तौर पर उसको ट्रीट करता था। जो ट्रेनिंग थी, उसने उसके ऊपर इतना भरोसा किया कि ये आगे चल के परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएगा। ये चीज़ है जो कि बच्चों को शिक्षा, अगर वो उसकी माता कहानी नहीं बताती, यीशु मसीह को मरियम ने कहानी बताई और वो जो है उसने काम करना भी सीखा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमें करना चाहिए बच्चों के लिए। क्या हम कर रहे हैं बच्चों के लिए? क्या हम सोच रहे हैं खाना खिलाना, सफाई करना इतना काफ़ी है? क्या हम उनको म्यूज़िक नहीं सुना रहे? क्या हम उन्हें पिक्चर नहीं दिखा सकते? अगर बच्चों को पिक्चर दिखाएंगे तो एकदम से क्या होगा, हाथ पैर चलाने शुरू कर देगा, उसका मतलब उसे कुछ अच्छा लग रहा है और वो स्माइल भी करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें अपने बच्चों के लिए करना है। कितना ज़्यादा हम करें उतना ही कम है, उतना कम। माँ के लिए जितना ज़्यादा करे उतना ही वो कम रहता है। इसलिए माता को हर दिन नए नए तरीके से बच्चे को शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए। जी, बहुत आपने अच्छे से बताया।
जैसे कि आपने सिखाया कि बच्चों को म्यूजिक लगा दें। हाँ। कभी हम देखते हैं माएँ जो हैं गाना सुनाती गाना हैं, गाना बाइबल जीसस के हाँ। गाने गाएंगी, रात उनके को साथ सुलाएंगी जी। लोरी सुना देती जी हैं। हाँ, तो वो उससे भी बच्चों को बहुत बहुत असर सीखते हैं वो चीज़ और हाँ, अच्छा और लगता बच्चा है। यूज्ड टू हो जाता है जब जी, लोरी जी, सुनाएंगे जी। ना, तो बच्चा तभी सोएगा जब वह माँ लोरी जी सुनाएगी। जी। हाँ, यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं, हम्म, फिर मिलते आपके दोबारा चर्चा को जारी बिल्कुल रखेंगे। ठीक। दर्शकों, आप भी कहीं नहीं जाइएगा, जैसा कि हम सिखा रहे हैं कि छोटे बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस चर्चा में, जिसमें छोटे बच्चों को किस तरह सिखाना है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। आइए चलते हैं। जैसे कि हम अभी बच्चे सिखा रहे हैं कि बच्चों को किस तरह जो है शिक्षा देनी है, और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और इस पर रोशनी डालें कि बचपन से ही कई माताएं लापरवाह होती हैं इन चीज़ों में, हम देखते हैं नहीं ध्यान देती छोटे बच्चों को कि इनको सिखाना है। तो कितना ज़रूरी है कि माताओं को लापरवाही नहीं करनी है। बच्चे को छुपन से ही, बचपन जो बहुत छोटा शिशु है तभी से उसको सिखाना शुरू करें, जबकि वो कई नई चीज़ें नहीं जानता है। अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। माताएं, पहले तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो दादी हैं, नानी हैं, वो लोग जो हैं क्या करते थे, वो उसको ट्रेनिंग देते थे। ले जाएंगे बच्चे को, घुमाएंगे, और घूमने के बाद जो है उसको लेकर भी आ जाएंगे। फिर जब वो भूख हो रही तो वो माता को कहेंगे अब इसको दूध पिला दो, तुम काम छोड़ दो। हैं तो दादा और दादी वगैरह जो है उनको गाइडेंस मिलती थी। लेकिन आजकल न्यूक्लियर जो फैमिली है उसमें माता पिता जो हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी करना मांगते हैं, और वो आजकल सर्वेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं नहीं सोचती कि अगर नौकरों के ऊपर बच्चों को छोड़ो तो कितना मेरा बच्चा सुरक्षित है ना जी। वो माताएं जो अपने बच्चों को सोचती है कि मेरे पास काम बहुत है और ये नौकर जो है ये इसको देखेगा, वो गलत शिक्षा आ रही है। क्योंकि वो सर्वेंट तो कुछ सिखाएगी नहीं, उसने दूध पिला दिया, डायपर चेंज कर दिया और बच्चा सो गया तो वो अपने में लगे रहेगी, उसे नहीं फिक्र। बच्चा रो रहा तो रोने दो, कौन सा माँ बाप आके देख रहे हैं। तो हमें दूसरों के ऊपर बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। माता को लापरवाही बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो है मैटरनिटी लीव भी 6 महीने की मिल गई है, वो इसलिए ताकि वो अपने बच्चे की परवरिश अपने हाथों से करें, कोई लापरवाही ना बरते बच्चों की परवरिश में। जब ऐसा होता है, हम देखते हैं कि अगर बच्चे में परवरिश करते हुए लापरवाही बरती जाती है तो बच्चा जो है वो क्या होता है, उसके सेहत पे असर पड़ेगा सबसे पहले। और जब सेहत पे असर पड़ेगा तो हम देखते हैं कि बच्चे जब बड़ा हो रहा, रो रहा है तो सर्वेंट ने उसको मार दिया या वो कर दिया, उसके अंदर डर भी बैठ जाएगा। लेकिन अपनी माँ जो है जब बच्चों को देखेगी तो वह ऐसा नहीं होने देगी। वो बच्चे को क्या करेगी, वो बच्चे को प्यार करेगी। वो अगर भूखा है तो उसको खाना देगी, अगर उसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, प्यासा है या उसको डायपर चेंज करना है, माँ उसको रोने नहीं देगी, प्यार की और नीचे से सब बदल देगी उसके लिए। तो ऐसा जो है मसीही माताएं वो अक्सर जब परवरिश करती है मसीह के खौफ में, मसीह के भय में हम तैयारी करते हैं अपने बच्चों की परवरिश करने में, और हमें ऐसा ही करते रहना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे हमें क्या दिए हुए हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए इन बच्चों की परवरिश करनी है। लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं जैसे कि कई जब बच्चों को सर्वेंट के ऊपर छोड़ा जाता है तो बच्चा उससे ज्यादा अटैच होता है, उससे अटैच हो जाता है, माँ को आपको नहीं छोड़ देगा, फिर छोड़ देता है, फिर माँ को बुरा लगता है, तब बुरा लगता है। तो इसलिए अगर अपने पास रखें, ज्यादा अपना प्यार दें, बिल्कुल बिल्कुल अपनी देखभाल करें तो ज्यादा अच्छा है। एक और प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगी, बताएं इस विषय पर कि बुराई से क्यों दूर रखना बच्चों को। ये देखना हमें कि कोई भी बुरी बातों में बच्चा हमारा कोई ऐसा उसमें ना जाए, तो हमें बचपन से ही उसको देखना है। तो इस पे आप क्या कहेंगी, आप बताएं, हमारी मिसेस वाइट क्या कहती है इस विषय पे। मैं फिर उत्पत्ति में जाऊंगी जी, क्योंकि उत्पत्ति में सारी जड़ है हमारे पास। जी,
केन और हाबिल दोनों को बराबर की शिक्षा मिली थी। बुराई तो किसी को नहीं मिली, बुराई तो अपने आप आ गई, है ना। माता पिता कोई नहीं चाहेगा कि बच्चों में बुराई हो, लेकिन वो शैतान जो है वो हावी हो जाता है। अगर उसको मालूम था, जब उसको सिखाया माँ बाप ने कि तुम्हें कुर्बानी देनी मेमने की, एक भाई ने सुना, दूसरे ने नहीं सुना, मैं तो अपने गार्डन से, मैं बगीचे से ले जाऊंगा जी। लेकिन कुर्बानी किसकी थी? खून की कुर्बानी, ठीक है। बुराई कहाँ से आई? शैतान ने उसके मन में डाला जी। तभी तो उसने कुर्बानी सही नहीं करी, तभी उसको गुस्सा आया। हम देखते हैं कि बुराई कहाँ तक बढ़ी, गुस्सा आया, परमेश्वर का गुस्सा वो अपने भाई पे निकाल रहा और उसको मार दिया। परमेश्वर कह रहा तेरे भाई का खून बढ़ा, पाप बढ़ गया, बुराई बढ़ गई। बिल्कुल। उसे फिर वहां से जाना पड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ा। उसने कहा परमेश्वर तूने मुझे बहुत बड़ी सजा दी, लेकिन उसे तब भी नहीं रियलाइज किया कि उसने क्या गलती है। ये बुराई जो है हमें बुराई की ओर ले जाती है। जब आप कह रहे हो कि हमें बुराई से क्यों दूर रखना है, बुराई का असर बुराई होता है, अच्छा तो हो नहीं सकता। तो हमें बच्चों को बुराई से दूर रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें मालूम है बच्चे के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब हमें मालूम है कि ये चीज़ बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, हमें उसे सामने से हटा देनी चाहिए। हम जानते हैं कि ये चीज़ बच्चे के लिए अच्छी है, हम उसी ओर बच्चे का झुकाव ला लें, उसका मन उसी ओर पर आए, उसको परमेश्वर के भय में पालें, उसके साथ प्रार्थना कीजिए, उसको प्रार्थना करना सिखाएं, तभी वो बुराई से दूर हटेगा। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कहे बच्चा चलो आंखें बंद करो, प्रे करेंगे, पहले बच्चे से प्रेयर करना है, उसको आपके सामने रिपीट करना है, बेटा मैं प्रेयर कर रही हूँ, मेरे साथ आप रिपीट करो जी। आप बुराई से उसको दूर रख रहे हो। आप कह रहे हैं मम्मी आप जल्दी से प्रेयर खत्म कर देना, ये कौन है? शैतान डाल रहा है, जल्दी से खत्म कर दो, मतलब मैं अपना काम करूँ, खेलूँ कोलूँ, कुछ भी कर लूँगा। लेकिन नहीं, प्रार्थना के लिए हमें पूरा समय बच्चों को साथ बिताना है प्रार्थना में, ताकि बच्चे हर तौर से प्रार्थना से मसीह में बने रहें और बुराई से दूर रहें। धन्यवाद देती हूँ मिसेस सिंह, आपका बहुत अच्छे से आपने हमें बच्चों के लिए सिखाया कि किस तरह जो है छोटे बच्चों को शिक्षाएं देनी है, उनका किस तरह ध्यान रखना। आपका धन्यवाद देती हूँ। दर्शकों, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे इस एपिसोड में। हम इसको यहाँ पे समाप्त करेंगे और आप इन बातों को ध्यान रखें और अपने फ्रेंड सर्कल में मित्रों को भी बताएं, सिखाएं कि कैसे अपने बच्चों की देखभाल करनी है, जो छोटे बच्चे हैं, पर परमेश्वर के वचन में उनको बढ़ाएं, दुआ प्रार्थना के साथ, गाने गाते हुए, मसीह के गाने गाते हुए, और उनको अच्छी शिक्षा दें। ये हम चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, और हम आपको फिर दोबारा मिलेंगे दूसरी एपिसोड।